हाल ही में एक अजीब सी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने कई लोगों को हैरान भी किया और हंसी का कारण भी बनी। ईरान के एक टेलीग्राम चैनल शजाब न्यूज ने एक पोस्ट डाली जिसमें दावा किया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुराष्ट्रीय मिशन में इजरायली फाइटर जेट्स को एयर प्रोटेक्शन दी। शजाब न्यूज की ये पोस्ट अरबी भाषा में थी और टेलीग्राम पर 14,000-5,000 से ज्यादा बार देखी गई और इसके 27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के बीच शेयर भी हुई। लेकिन ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दावे को पूरी तरह से बेसलेस और काल्पनिक बताया। असल में इस पोस्ट में ना तो कोई तारीख दी गई, ना लोकेशन, ना कोई फोटो या वीडियो, मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। इस पर अभी तक ना इंडियन एयरफोर्स की ओर से कोई बयान आया है, ना इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री और ना ही उन बाकी देशों से जिनका नाम लिया गया था। इंडिया की डिफेंस कम्युनिटी का रिएक्शन इस पर काफी मजेदार रहा। कुछ लोगों ने इस पर जमकर मजाक उड़ाया तो कुछ ने शांतिपूर्वक इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। कई इंडियन एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि शजाब न्यूज पहले भी कई अनवेरिफाइड और कंस्पिरेसी टाइप कंटेंट शेयर करता रहा है जिसमें बेसिक फैक्ट्स तक नहीं होते। एक एनालिस्ट ने कहा, यह तो किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। आप कह रहे हो कि इंडिया के साथ मिलकर कई देशों ने, जिनके आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक अलग अलग हैं, ने मिलकर एक जॉइंट एरियल मिशन चला दिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इंडिया जैसे देश जो ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी को मानता है, वो मिडिल ईस्ट की इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल सेटिंग में यूं ही किसी अलायंस में कूद जाए बिना किसी डिप्लोमेटिक लिंक के, सैटेलाइट इमेज के या इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के, ये बात काफी अनरियलिस्टिक लगती है। सोशल मीडिया पर तो इस दावे की धज्जियां उड़ गईं। कई लोगों ने शजाब न्यूज की क्रेडिबिलिटी का मजाक उड़ाते हुए मीम्स बनाए और फिल्मी अंदाज में बॉलीवुड एयरफोर्स अलायंस जैसे शब्दों को ट्रेड करा दिया। किसी ने सार्कास्टिकली लिखा, इंडिया अब ग्लोबल एयर मार्शल बन चुका है, तो किसी ने कहा अगला एवेंजर्स मूवी शायद साउथ ब्लॉक से स्टार्ट होगी। असलियत यह है कि इंडिया की जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक अप्रोच है वो हमेशा मेजर्ड और बैलेंस्ड रही है, खासकर मिडिल ईस्ट में जहां हर देश की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल अलायंसेज होती हैं। इंडिया किसी भी एक ब्लॉक के साथ खुलकर अलाइनमेंट करने से बचता रहा है, खासकर डिफेंस ऑपरेशंस के मामले में। इजरायल के साथ जरूर इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत सीधे मिलिट्री एक्शन में उसकी एरियल एस्कॉर्ट बनने लगे, वो भी तब जब यूएई और सऊदी जैसे देश साथ हों, जिनकी इजरायल से रिलेशंस हाल ही में थोड़े इंप्रूव हुए हैं लेकिन अब भी बहुत फ्रैजाइल हैं। इस तरह की खबरें दिखाती हैं कि आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलती है और कैसे लोग बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर कर देते हैं। एक वक्त था जब ऐसा कोई दावा आता तो लोग उसे सोच समझकर पढ़ते, लेकिन आज की डिजिटल मीडिया एज में सिर्फ हेडलाइन देखकर लोग बिलीव करने लगते हैं। शजाब न्यूज का ये दावा इसलिए भी फेल हो गया क्योंकि इसमें ना तो लॉजिक था, ना कॉन्टेक्स्ट और ना ही कोई सोर्स। और इंडियन ऑडियंस अब इतनी मेच्योर हो चुकी है कि वो ऐसे मसालेदार लेकिन बेसिर पैर के दावों को तुरंत पकड़ लेती है। इस केस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि चाहे खबर कितनी भी ड्रामेटिक क्यों ना हो, अगर उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वो बस एक मीम्स बनकर रह जाती है।